जय गुरु जी संगत जी। प्यारी संगत जी को बहुत जय गुरु जी का लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पास आपको शुक्राना करने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं है। शब्द क्या, मेरी ज़िंदगी शायद छोटी पड़ जाए, लेकिन मैं आपका ये शुक्राना बहुत मुझे छोटा लगता है। संगत जी, आज मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी 4 साल बाद कंसीव हुई थी, क्योंकि इन दिनों हम लोग काफ़ी डिस्टेंस में भी रहे हैं और अभी भी हम रहते हैं डिस्टेंस में। काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, अकेले लाइफ को सेटलमेंट करना बहुत मुश्किल डिफ़िकल्टी होती है, बट फिर भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि मैं हंसते हंसते ये चीज़ अपनी कर रही हूँ। संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी में इतनी डिफ़िकल्ट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जैसे जैसे लक्ष्मण अंकल ने बोला, मैं उस राह पे चलती गई। मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पहचाना, बस मैं चलती गई। मैंने लक्ष्मण जी अंकल जी का हाथ थामा हुआ है, उनका हाथ गुरु जी के हाथ में है। तो बस जैसे जैसे अंकल ने मुझे बोला वैसे वैसे मैं करती गई। संगत जी, 9 मंथ्स जो होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं संगत जी, और एक अकेले रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे से लेकर और जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन तक लेकर मैं अकेली रही हूँ अपने घर में। लेकिन मुझे कभी अकेलेपन का महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं, गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। मैं अगर डॉक्टर के साथ चेकअप के लिए भी बात करती थी या चेकअप के लिए जाती थी, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि गुरुजी मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं। जैसे जैसे डॉक्टर मुझे बोलती थी मैं कि भाई निशा तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होना है, तो दिल में एक वो होता है कि यार कैसा आएगा बच्चा, कैसे ये होगा वो होगा। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करती थी तो वो भी कहती थी निशा 100% ओके, निशा 100% ओके। हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि भाई ये अकेली प्रेगनेंसी एक फ़ीमेल फेस कर रही है और बच्चा भी एकदम हेल्दी वेल्दी है अंदर। संगत जी, मुझे कभी फियर नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा, कभी नहीं। ये प्रेगनेंसी मतलब मैंने इतना कुछ सुना है प्रेगनेंसी के बारे में कि ये होता है वो होता है, मैंने देखा भी है कि कैसे कैसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते प्रेगनेंसी में। लेकिन मेरे साथ मैं ये बोलूँगी ये प्रेगनेंसी नहीं थी, ये एक मैजिक था। 9 महीने की जर्नी में मैंने जितना गुरुजी को जितना क्लोज़ फील किया है ना, वो चीज़ मैं नहीं बता सकती थी। मतलब 5 बजे मैं सुबह उठती थी, रात को 9 बजे सोती थी, टाइम टू टाइम। हर चीज़ के लिए मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे बोल रहा है चल अब सो जा, चल अब उठ जा, चल अब ये खा ले, चल अब वो खा ले, चल अब ऐसे कर, चल अब वॉक पे चल। मतलब कि कोई, मुझे ऐसा लगता था किसी ने मेरा हाथ थामा हुआ है और मैं बस आराम से गो विद द फ्लो करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। संगत जी, मुझे कहीं डर नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और गुरुजी ने इतना प्यारा सा बच्चा मुझे ब्लेस किया है ना, इतना प्यारा सा बच्चा ब्लेस किया है कि उसके लिए भी शब्द नहीं है संगत जी। और वो बच्चा कब ब्लेस किया है गुरुजी ने? मेरे बर्थडे के एक दिन बाद। 12 जून को मेरा बर्थडे आता है संगत जी, और 13 जून को मेरे बेबी का बर्थडे आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि गुरुजी ने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया है। वो मेरा बेटा तो है, लेकिन गुरुजी की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है मेरे लिए। संगीत जी, इतनी अच्छी जर्नी रही है ना मेरी, इतनी अच्छी जर्नी रही है ना कि मज़ा आ गया। मैंने परमात्मा को बहुत क्लोजली फील किया है। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी संगत जी, उस दिन भी मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला चले डिलीवरी कराने। मतलब मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रही हूँ, डॉक्टर अब कहाँ हो, कब तक आओगे? इतना नॉर्मल था ना सब कुछ कि डॉक्टर भी देखकर थोड़ा शॉक्ड हो रही थी, ये क्या चल रहा है? निशा में इतनी ब्रेव, इतनी पावर कहाँ से, इतनी पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आ गई है? संगत जी, डिलीवरी के 2 घंटे बाद मुझे जब होश आया, तब भी मतलब मैं चल पा रही थी, मैं खा पा रही थी। इवन सेम नाइट मैं अपने बच्चे को खिला रही थी। डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया था कि बच्चा अभी दूर रहेगा माँ से, क्योंकि माँ थोड़ी स्टेबल नहीं है। बट 2 घंटे बाद ही जब मैंने नर्स को बोला कि मैं देखना चाहती हूँ, तो नर्स ने मेरी कंडीशन देखकर बोला कि हाँ आप तो खिला सकते हो। डॉक्टर भी सरप्राइज थे कि इसने मतलब एक बेबी को जन्म दिया है, और ये लड़की कहाँ से इसके अंदर इतनी पावर है। संगत जी, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है, बहुत बहुत ब्लेसिंग थी इन दिनों मेरे ऊपर। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग थी, इतनी ब्लेसिंग थी कि शायद कोई माने ना माने,
मानेंगे ही नहीं, आज की डेट में कोई इन बातों को नहीं मानेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा है संगत जी, गुरुजी मेरे साथ पूरे 9 महीने एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, या कुछ भी समझ लो, वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं संगत जी। हमेशा हमेशा उन्होंने मुझे पॉजिटिव वाइब्स दी है संगत जी, हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव वाइब्स, हमेशा। ये मेरा एक खूबसूरत सी जर्नी थी संगत जी, इतनी खूबसूरत सी जर्नी थी कि कोई शब्द नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी शब्द नहीं है। लख लख शुक्राना गुरुजी, ये ज़िंदगी गुरुजी आपकी ही दी हुई है, मेरे बच्ची का जन्म भी आपका ही दिया हुआ है गुरुजी। मेरी हर एक सांस में आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखना गुरुजी, हमेशा रखना। जो आपने मुझे फ़ील कराया है गुरुजी, वो ये फीलिंग, 9 महीने की फीलिंग, पता नहीं मुझे जीवन में दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं नहीं जानती। लेकिन इतना शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना है कि बस अपने चरणों की धूल बना के रखना मुझे। बहुत बहुत शुक्राना लक्ष्मण अंकल जी का, जो हमारी अरदास गुरुजी तक पहुंचाते हैं। लक्ष्मण अंकल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनमें एक अपना पिता देखती हूँ, पिता देखती हूँ, बस देखती हूँ। वो इतनी अच्छे से समझाते हैं, बुझाते हैं। मेरी प्रॉब्लम को उन्होंने इतना सॉर्ट आउट कर रखा है ना, प्रॉब्लम्स नहीं, एक्चुअली उन्होंने मेरी लाइफ को सॉर्ट आउट कर दिया है। प्रॉब्लम्स तो बहुत हल्का फुल्का वर्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती जाती रहती है, बट उन्होंने मेरी लाइफ की ना आधी लाइफ को सॉर्ट आउट कर दिया है। तो लक्ष्मण अंकल जी, आपका अनंतम शुक्राना अंकल जी, अनंतम शुक्राना। आपने जो हमें अपने घर में जगह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, हर जगह अपनी जगह दे देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। लक्ष्मण अंकल जी, आपका अनंतम शुक्राना।